गोरी है कलाइयाँ, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, पापड़ बनाने मुझको आज मैंने ये चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं मंगाई हैं, इनसे बनेंगे आज साबूदाने के पापड़। सच में चूड़ियों के साथ। वैसे तो साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए साबूदानों को घंटे पकाना पड़ता है, फिर चम्मच से एक एक करके प्लास्टिक पे फैलाना पड़ता है, फिर भी वो मार्केट जैसे मोतियों वाले पापड़ नहीं बनते। तो आज साबूदाने के पापड़ बनेंगे बिना साबूदाने को घंटों पकाए, और वो भी बिल्कुल आपके मार्केट वाले साबूदाने के पापड़ के जैसे। और सच में इतनी आसानी से कि कोई भी इन्हें बना सकता है। और इनको प्लास्टिक पर भी हम नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक तो सेहत के लिए हार्मफुल होता है ना? तो प्लास्टिक से बेटर भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। और बेस्ट पार्ट, आप इन पापड़ को साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और ये साफ सुथरे पापड़ होंगे ना, तो आप इन्हें व्रत उपवास में खा सकते हैं। अरे होली आ रही है, होली पे अपने गेस्ट को खिलाइएगा। वैसे आपने कभी घर पे कोई पापड़ बनाए हैं? कौन कौन से? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो पहले तो सबसे आपको ये बताऊंगी कि हमको साबूदाना कौन सा वाला चाहिए होगा, फिर इस साबूदाने को भिगोना होगा, और तीसरा स्टेप, साबूदाने को स्टीम करके इसके पापड़ बना लेने होंगे। तो फिर शुरू करें। मार्केट में 3 तरीके के साबूदाना अवेलेबल हैं। एक तो ये नन्हा सा साबूदाना, सुपर फाइन वाला। इसके बाद ये मीडियम साइज का साबूदाना, जिसे हम मोती साबूदाना भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये मोटा वाला साबूदाना, जो अक्सर फ्राई करके हम अपने नमकीन में ऐड करते हैं। और हमको पापड़ बनाने के लिए चाहिए होगा ये मीडियम साइज का साबूदाना, जिसे जैसे मैंने आपसे कहा मोती साबूदाना कहा जाता है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो साबूदाना हमें चाहिए ना, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद इसको भिगो करके रख देंगे। अब एक नहीं, कम से कम 2 से 3 बार तो आप इसे अच्छे से पानी से वॉश करके रख लीजिएगा, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है ना, वो स्टार्च निकल जाए। अब जितना मैंने साबूदाना लिया था उतना ही पानी, यानी कि अगर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है तो 1 कप पानी लेकर मैं इस साबूदाना को भिगो दूंगी कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट। अब ये देखिए, ये साबूदाना अच्छे से भीग चुका है, और अगर हम इसे अपने हाथों में यूं प्रेस करें ना, ये देखिए अंदर तक पूरा फूल भी चुका है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे एक कढ़ाई, या फिर अगर आपके पास स्टीमर हो, इडली स्टीमर हो, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें ले लेंगे थोड़ा पानी। अब मुझे चाहिए होगी एक स्टील की प्लेट। पहले तो अपना स्टीमर मैं यहाँ इसके ऊपर सेट कर दूं। अब इस स्टील की प्लेट को पहले मैं थोड़े से ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लूंगी। और अब ये अच्छे से वॉश करी हुई कांच की चूड़ियां हैं। याद रखिए, 2 मटेरियल ऐसे हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। एक है ये स्टेनलेस स्टील और दूसरा होता है ग्लास। तो अब मैं क्या करूंगी, इन कांच की चूड़ियों को पहले अपनी प्लेट में इस तरीके से रख दूंगी। और अब ये साबूदाना जो मैंने भिगो करके रखा हुआ है ना, इसको एक सिंगल लेयर में मैं अपनी चूड़ियों में इस तरह से लगा दूंगी। ध्यान रखिएगा, साबूदाना ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एक सिंगल लेयर में इसको हमें प्रेस कर देना है। और अब सिंपली इन चूड़ियों को आप उठा दीजिए। अब देखिए, एग्जैक्टली सेम साइज के पापड़ बनेंगे आपके, जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और अब इन पापड़ को 5 से 6 मिनट के लिए हम अपने स्टीमर में पका लेंगे, ताकि ये भाप में अच्छे से पक जाएं। अब करना क्या है हमको, जब ये पापड़ पक रहे हैं तो इनको फैलाने की भी तैयारी करनी है। और मैंने आपसे कहा था ना, इन्हें प्लास्टिक में हम नहीं फैलाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक अनहाइजीनिक होता है।
तो उसकी जगह आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मसलिन क्लॉथ यानी मलमल के कपड़े का, या फिर ये जो मेरे पास है यहाँ पर बटर पेपर, इस बटर पेपर का भी। अब चेक करते हैं कि हमारा साबूदाना अच्छे से पक गया कि नहीं पका। साबूदाना अच्छे से पक चुका है, देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और पहले 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी प्लेट में ठंडा हो जाने देंगे। अब अपनी प्लेट को कीजिए साफ, फिर से इसे कीजिए ग्रीस और फिर से लगाइए इस पे चूड़ी और फिर से इसे साबूदाने से भर लीजिए और फिर से इसे स्टीम कर लीजिए। देखा कितना आसान तरीका है ना, एकदम बाजार जैसे परफेक्ट साबूदाने के पापड़ बनाने का। वैसे अगर आप कोई और पापड़ बनाने का आसान तरीका सीखना चाहते हो ना, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। तो देखिए इको फ्रेंडली तरीके से भी बना रहे हैं और कितनी आसानी से बना ले रहे हैं हम अपने साबूदाने के पापड़, वो भी एकदम मार्केट के जैसे। और इनको दिनों दिन धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, पंखे की ही हवा में ओवरनाइट सूख जाएंगे ये पापड़। अब देखिए सारे के सारे पापड़ जो हैं मेरे सूख चुके हैं, देखिए बढ़िया से सूख गए हैं ना। अब इनको आपको पहले मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। उसके लिए कढ़ाई में चढ़ाते हैं तेल और तेल को हो जाने देंगे मीडियम हॉट। तो पहले एक छोटा सा पापड़ का टुकड़ा डाल करके हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। हो गया, एक एक दाना साबूदाना का अच्छे से पफ कर चुका है। तो अब चलिए फ्राई करते हैं हम अपने साबूदाना के पापड़। तो सारे पापड़ हमारे डन। अब मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ कि ये पापड़ कितने खस्ता और कितने कुरकुरे बने हैं। देखा आपने? बस ध्यान इस बात का देना है कि आपके पापड़ अच्छे से सूख जाएं, तभी वो इतने खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। अच्छे से एक एक दाना साबूदाने का फूलेगा। वैसे ये साबूदाने के पापड़ मैंने बिना नमक के बनाए हैं ताकि आप इन्हें व्रत उपवास में भी खा सकें। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसे लगे।